गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एबीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जहां पर हमने प्रीवियस वीडियो में आपको फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया था। ठीक है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल टर्म्स वहां पर रह गई थी, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने उसको दूसरे पार्ट में बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2 मार्क्स में बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप से पूछ सकता है कि जो हम स्लिट डायग्राम में लेते हैं, अगर उनकी विड्थ हम बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेवलेंथ की वैल्यू अगर हम बढ़ा के लें तो हमारे स्पेक्ट्रम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके साथ साथ हम मिसिंग ऑर्डर, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मिसिंग ऑर्डर्स कौन कौन से होंगे, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नोट है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्लिट विड्थ। अगर स्लिट की विड्थ हम बढ़ा देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे स्पेक्ट्रम पे। इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट ए इज इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉलिंग विद इन द सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा डिक्रीजेस। यानी कि अगर हम विड्थ बढ़ा देते हैं स्लिट की, तो जो इंटरफेरेंस मैक्सिमाज होंगे वो फॉलिंग विद इन द सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा डिक्रीज हो जाएंगे। मतलब क्या है, सेंट्रल पीक बिकम शार्पर, यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो सेंटर होगा, वो पीक जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, बहुत शार्प आपको वहां पर दिखाई देगा पॉइंट। हेयर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, जो हमने वी माना था स्मॉल, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। केवल हम विड्थ में अगर चेंज करते हैं तो जो सेंट्रल पॉइंट है, उसका जो पीक पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्लिट सेपरेशन। अब हम कंडीशन ले रहे हैं सेपरेशन जो है दोनों स्लिट्स के बीच में, मतलब S1 और S2, इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो हमने माना है स्मॉल b, अब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, if the slit separation B is increased and the slit width A is kept constant, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो तो हमने बढ़ाया, लेकिन उनके की जो विड्थ है स्लिट की S1 और S2 की, वो क्या है, कांस्टेंट है। देन द फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीजेस। फ्रिंजेस की जो स्पेसिंग है, यानी कि जो फ्रिंज आपको मिल रही थी, उनके बीच का जो स्पेस था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड द फ्रिंजेस बिकम्स क्लोजर टुगेदर, और फ्रिंज एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगी। हैंस मोर इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉल विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि बहुत सारे मैक्सिमास सेंट्रल मैक्सिमास के पास आने लगेंगे, क्योंकि आसपास की जो फ्रिंजेस है उनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड वन एंड द लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। क्या है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वेवलेंथ। यानी कि अगर हम लाइट जो यूज़ कर रहे हैं, पहले हमने लाइट की थी कुछ वेवलेंथ की, और जो हमने दूसरी लाइट यूज़ की उसकी वेवलेंथ पहली वाली लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा दोनों के स्पेक्ट्रल पैटर्न में। ठीक है, वैन द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉलिंग ऑन द स्लिट इंक्रीजेस, अगर हम वेवलेंथ की लाइट की वेवलेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, द एनवलप बिकम्स ब्रॉडर एंड द फ्रिंजेस मूव फर्दर अपार्ट। ठीक है, यानी कि जो आपका क्या होगा, एनवलप बिकम्स बॉर्डर, यानी कि जो फ्रिंजेस होंगी वो दूर दूर भागनी स्टार्ट हो जाएंगी। फर्दर अपार्ट्स, फ्रिंजेस मूव हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर दूर भागना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, अब इससे ऊपर कंडीशन हमने क्या ली थी, अगर स्लिट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा देते हैं तो फ्रिंजेस पास आना स्टार्ट हो जाएंगी, बट अगर वेवलेंथ बढ़ा देते हैं तो फ्रिंजेस क्या होंगी, दूर भागना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी, ये केसेस थी। आपसे वो 2 नंबर में पूछता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वेवलेंथ लैम्डा इनटू फ्रेनहोफर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या फिर अगर हम v की वैल्यू बढ़ा दें या फिर हम स्लिट की विड्थ को बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, ये आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप आपको तीनों कंडीशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं मिसिंग ऑर्डर्स इन द डबल स्लिट फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है, मिसिंग ऑर्डर्स इन द डबल स्लिट फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन। वी नो दैट इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा आर गिवन बाय, यानी कि मैक्सिमास की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा, और जहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 होती है। ठीक है, एंड
द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्रेक्शन मिनिमा ड्यू टू द ईच सिंगल स्लिट आर गिवन बाई, ठीक है, यानी कि आपका जो मिनिमा मिलेगा आपको ड्यू टू द वो ईच सिंगल स्लिट, वो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, ए साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा। अब देखो जहाँ पर ए प्लस बी अगर आ रहा है हमारे पार्ट डिफरेंस में, तो वहाँ पे आप समझ जाएं कि दोनों स्लिट का यूज है, और जहाँ पर सिंगल ए आ रहा है वहाँ पर आप समझ जाएं केवल सिंगल स्लिट को लेकर चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ से कंडीशन हो जाएगी ए साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा, जहाँ पर एम की वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें आपस में, तो देन वी गेट, सो दैट बाय डिवाइडिंग बोथ दीज इक्वेशंस वी गेट a प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू एन अपॉन एम, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपने इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, फाइनली वी गेट दिस टर्म, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा पैटर्न कब मिस होना है वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो इसमें आपके केसेस बन जाते हैं, फर्स्ट में इफ़ b इक्वल्स टू ए, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स और विड्थ ऑफ द स्लिट्स अगर दोनों इक्वल हो जाती है तो n इक्वल्स टू 2m। भाई अगर यहाँ पर हम a की जगह पर v या फिर v की जगह पर a पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर अगर हम लगते हैं तो 2a हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो देन वी गेट 2, तो n इक्वल्स टू 2m हो जाएगा, ठीक है। दैट इज n इक्वल्स टू 2 4 6, मीन्स दैट even ordered interference maxima will be absent from the diffraction pattern because minima coincide with the first, second and third order diffraction minima due to the single slit, ठीक है। यानी कि जब हम n की m की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो उससे जो आपको मिनिमाज मिल रहे हैं, मिनिमाज वाली कंडीशन में m था, ठीक है, जो मिनिमाज मिल रहे हैं वो आपके क्या कर देंगे, उनको मिसिंग कर देंगे, किनको, इवन ऑर्डर्स के जो भी इंटरफेरेंस मैक्सिमाज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इवन ऑर्डर के सारे मैक्सिमाज क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 ऑर्डर के, वो सॉरी मैक्सिमाज मिस हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 के मिनिमाज से, ठीक है। चलिए सेकेंड केस देखते हैं, इफ़ v इक्वल्स टू 2a, यानी कि अगर दोनों स्लिट का सेपरेशन विड्थ की स्लिट की विड्थ से डबल कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा, n इक्वल्स टू 3m हो जाएगा, m की वैल्यू 1 2 3 वही रखेंगे, तो देन n इक्वल्स टू 3 6 9 12, मीन्स दैट थर्ड सिक्स्थ नाइन्थ ऑर्डर interference maxima will be absent from the diffraction pattern due to the first, second, third, fourth, fifth order minimas, ठीक है। यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे डॉट 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 ऐसे ही मिनिमाज कंडीशंस के कारण आपके जो थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ ऑर्डर के इंटरफेरेंस मैक्सिमाज हैं वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे डिफ्रेक्शन पैटर्न से। एंड द लास्ट वन इज केस if a plus b equals to a, that is v equals to 0। कहने का मतलब तो यही है कि बेटा अगर हम a से a को काटें तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी गेट v इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन डबल स्लिट रिड्यूस इनटू द सिंगल स्लिट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन ही खत्म हो गया तो जो दोनों स्लिट्स थी वो क्या हो जाएंगी, एक स्लिट में क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। एंड ऑल ऑर्डर्स ऑफ द मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस विल बी मिसिंग। भाई सिंगल स्लिट से जो आपको स्क्रीन पे लाइट मिलेगी उसमें तो फिर इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिंगल स्लिट से डिफ्रेक्शन पैटर्न स्क्रीन पे मिल रहा है, जैसा कि हमने सिंगल स्लिट डेरिवेशन में किया हुआ भी है। वहाँ पर इंटरफेरेंस का कोई भी टर्म नहीं आती है जिससे हमें इंटरफेरेंस की हेल्प से कुछ इंटेंसिटी स्क्रीन पर मिले, तो इसलिए डबल स्लिट रिड्यूस हो जाएगा सिंगल स्लिट में, और जितने भी आपके मैक्सिमाज मिल रहे हैं ड्यू टू द इंटरफेरेंस वो सब क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। हैंस सिस्टम इज वर्किंग एज द सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों मिसिंग ऑर्डर एंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपकी पूछी जाती हैं एग्जाम में, किसको लेकर, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को लेकर, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, दो टर्म्स हैं यहाँ पर, आपने पढ़ा है a प्लस बी, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा आपको, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। और 1/a प्लस बी को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन, यानी कि डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, या फिर हम बोलें लाइंस पर सेंटीमीटर, लाइंस पर
सेंटीमीटर इन ग्रेटिंग। ठीक है, ग्रेटिंग। ठीक है, अब ग्रेटिंग आप मेनली क्या होता है, एन स्लिट के लिए होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्लिट्स होती हैं। ठीक है, तो वो होता है, लेकिन हमें टर्म्स को मैंने यहाँ पर आया तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ए प्लस बी क्या होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, और 1/a + b लाइन्स पर सेंटीमीटर, यानी कि एक ग्रेटिंग होती है उसमें कितनी लाइन्स हैं पर सेंटीमीटर में, वो यहाँ पर होता है 1/a + b। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको सारी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे इससे फर्दर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपका डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, ठीक है, आपकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, कैसे उनके डेरिवेशंस को हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जो भी आपका सजेशन हो।